हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर की क्या रहने वाली है आपके बायोलॉजी पेपर की। जो आपका CUET का कल पेपर हुआ उसमें क्या आंसर आ रहे थे, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए प्यारे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, पहला अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, एंटीबॉडीज़ आर सेक्रेटेड बाई, कि ये किससे सेक्रीट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है बीटा सेल्स, बी सेल्स, सॉरी क्या, बी सेल्स। ओके, बी सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लोक्स आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होती है उसमें फ्लोक्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, द मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक मास होता है बैक्टीरिया का जो किससे जुड़ा होता है, फंगल फिलामेंट्स से। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन था स्मैक इज केमिकली, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायस्टाइल मॉर्फिन। ओके, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स प्यूरिफिकेशन, इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास बीटल जो यूज्ड होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज, वो हमारे पास लेडी बर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारे पास मैच द फॉलोइंग पूछा गया, स्टैटिन का क्या आएगा, क्लॉट बस्टर का क्या आएगा, स्विस चीज़ का क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ए का हमारे पास थर्ड आता है, ठीक है, और बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का सेकंड। यानी कि ए का थर्ड हमारे पास स्टैटिन हो गया, मोनेस्कस। और फिर हमारे पास क्लॉट बस्टर की बात करें तो हमारे पास इसका आता है स्ट्रेप्टोकोकस, और स्विस चीज़ की बात करें तो हमारे पास इसका आता है फोर्थ, जो हमारे पास प्रोपियोनियोबैक्टीरियम है, और डी का हमारे पास सेकंड, जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स रिस्पेक्टिव सेल डिग्रेडिंग एंजाइम। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा एलगी आ रहा था, ये वाला यहाँ पे नॉट करेक्ट था। फिर अगर हम बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ रहा था सेकंड ऑप्शन BACED। बी, ये हमारे पास ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट जो कैशंस होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटाइन। और उसके बाद ए आता है हमारे पास इनकोबेशन और ऑफ RDNA विद बैक्टीरियल सेल ऑन आइस। और सी की बात करें तो हमारे पास हीट शॉक ट्रीटमेंट, और ई की बात करें तो हमारे पास प्लेस देम अगेन ऑन आइस। और डी हमारे पास ये आता है सिलेक्शन ऑन, जो हमारे पास एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगर प्ले, यानी BACED इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑन इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी थी, तो इस क्वेश्चन का आ रहा था A, C and D ओनली। जो ए है ये भी हमारे पास इनकरेक्ट थी। जो हमारे पास सी थी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। और जो हमारे पास DNA लाइगेसेस आर यूज फॉर स्टिचिंग DNA फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें C and D ट्रू थी। हमारे पास सी जो थी वो हमारे पास GEAC इज द डिसीसिव बॉडी फॉर सेफ्टी एंड वैलिडिटी ऑफ GMOs एट GM रिसर्च रिस्पेक्टिवली। और डी जो हमारे पास है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे पास डिजीज। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे पूछा गया था, आपको ये जोड़ने थे कॉलम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट, और डी का सेकंड आ रहा था। ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि GEAC क्या है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके डियर एस्पिरेंट्स। फिर हमारे पास 13 पूछा गया, व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन BT प्लांट्स द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन्स टू एक्टिव, यहाँ पे प्रोटीन इन। तो ये अल्कलाइन pH ऑफ गट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये हमारे पास जो कल पेपर हुआ 2024 का बायोलॉजी का, ये वो पेपर है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको था मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, कमेंसलिज्म, म्यूटलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता सेकंड का ए, और फोर्थ का यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट। यानी कि जो हमारे पास पैरासिटिज्म है, वन स्पीशीज बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। फिर हमारे पास इन ए कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मैच्योर वंस, विच टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट्स। तो इसका आंसर है स्टेबल। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, डियर एस्पिरेंट्स, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इन डेफिनेटली एंड वायोलेट द गर्स ए कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर था रिसोर्स पार्शनिंग। क्या आंसर था इसका, रिसोर्स पार्शनिंग। ओके, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर था इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस। फिर पूछा गया इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर था डियर एस्पिरेंट सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी एंड डी। बी एंड डी। बी क्या था हमारे पास? डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डिट्रियस डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट, और डी था हमारे पास ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजी का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ये आपने याद रखना है। ए का जो हमारे पास फोर्थ अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एट ए गिवन टाइम, और फिर बी जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसकी बात करें तो हमारे पास इसका आता था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। फिर आपको पैसेज एक दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पैसेज को पढ़ना होता है फिर यहाँ से, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर फ्लाइरेसियस था। ठीक है, फ्लाइरेसिस। फिर आगे की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था MTPS कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स बट विद द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल जो हमारे पास प्रैक्टिशनर्स ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपको इसको जिफ्ट को, ICSI को, IUI को, IUT को जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, सिंपल था क्वेश्चन था, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ठीक है, जो हमारे पास जिफ्ट होता है ये हमारे पास ट्रांसफरिंग करता है फर्टिलाइजर अप टू 8 ब्लास्टोमीर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। फिर बी जो हमारे पास ICSI है ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, और IUI की बात करें तो ये हमारे पास जो सी है, सी का हमारे पास क्या आ रहा था फोर्थ, जैसे ट्रांसफर ऑफ सेमन फ्रॉम ए हेल्थी डोनर इनटू यूट्रस आर्टिफिशियली, और डी का सेकंड IUT का हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूटेरस। ओके, ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास बी का पहला आ रहा था ICSI यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज नॉट मींट फॉर फीमेल्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वेस्केटोमी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपको 25 सहेली डैश इन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आल्सो नोन एज वंस ए वीक पिल वाज डेवलप्ड बाय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल, ये CDRI। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपको एक पैसेज दिया गया था, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल द स्पीशीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी लीड्स टू इट्स अनस्टेबिलिटी। फिर क्वेश्चन पूछा गया इन रिवर पॉपर हाइपोथेसिस द रिवर सिग्निफाइज, तो ये स्पीशीज इसका करेक्ट आंसर था। फिर साइंटिस्ट हु प्रूव दैट स्पीशीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था डेविड टिलमेन। ओके, फिर हमारे पास अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीशियस रिच ग्रुप, तो फिशेज इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन 30 पूछा गया द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड इन एक्सप्लेनिंग द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स एक्सेप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर था ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट हैव मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प्स द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। ओके, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर था। डियर एस्पिरेंट्स, फिर क्वेश्चन पूछा गया सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर, तो ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल होते हैं। फिर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को जोड़ना था आपने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था सेकंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो यहाँ पे ये आप याद रखना फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या होगा, ये गाइड्स करता है पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जेट। और फिर टेप्टम का क्या होता है? टेपिटम का हमारे पास नोरिश द पोलन ग्रेन, और एक्साइन का क्या होता है? ये हमारे पास मेडअप ऑफ स्पोरो जो पोलिनेन। तो फ्यूनिकल का हमारे पास डी का सेकंड आ रहा था, अटैचमेंट ऑफ इव्यूल टू द प्लेसेंटा। फिर हमारे पास प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ ये ट्रिपल फ्यूजन, इसका करेक्ट आंसर था। इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डैश लूप्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे 15 to 20। ठीक है, 4 ऑप्शन। फिर सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर था X और Y क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे BCDA। बी जो ऊगुनिया, फिर हमारे पास प्राइमरी oocyte, फिर हमारे पास यहाँ पे डी आता है सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, तो इस क्वेश्चन का आंसर था पिंक एंड वाइट फ्लावर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर था एनिप्लाइडी। फिर सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास C and D ओनली। ओके,
फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था मैच विद लिस्ट सेकंड, तो आपको सूटन एंड बोवेरी, फिर आपको हैंकिंग या ग्रिफिथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये क्वेश्चन, लेकिन ए हम मान के चल सकते हैं, ए बी एंड ई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे बी ए डी सी यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर हमारे पास डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर हमारे पास डी जो है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, और सी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद डैश मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स, तो 8 इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी पूरे ये ओवरऑल सारी करेक्ट थी, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो इसका जीन पूल करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वर वाज मोर लाइक एन एप, तो इसका आता था ड्रायोपाइथिकस, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर था ड्रायोपाइथिकस, ठीक। फिर हमारे पास यहाँ पे भी आपको पूछा गया था ये कॉलम जोड़ने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा था। फिर आइडेंटिफाई आपको करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी थी, तो ओनली डी, ठीक है, ओनली डी यानी निमोनिया इज काज्ड बाय सैल्मोनेला, ये गलत था, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। फिर आपको पूछा गया टाइप्स ऑफ बैरियर्स और एग्जांपल्स, साइटोकाइनिन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे 4, ए का बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, ओवरऑल सारे की सारी आंसर की डिस्कस की। अब आप अपना जो मार्क्स हैं, अपना स्कोर कितने किया है वो कमेंट में यहाँ पे बता दें, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप को जो हमारे पास टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।